गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी थोड़ी ठीक ही हूँ, रजत तो एकदम बढ़िया है, बट टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस या कह लो कि जिएंगे साथ मरेंगे साथ, रजत भी अपने टेस्ट करवा रहा है। अभी मैंने भी अपने टेस्ट करवाने थे तो रजत को ऐसा हो गया कि चल मैं भी करवा लेता हूँ, क्योंकि सारे एक बारी वाइटल्स चेक हो जाएंगे तो सही रहता है। साल में एक बार तो ऐसा चेकअप होना ज़रूरी ही है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों ही सारे टेस्ट करवा देंगे। तो अभी रजत के टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद मेरी बारी है। मुझे थोड़ा डर तो लगता ही है। आया मज़ा? इंटरेस्टिंग। रजत ऐसे तो ना बोलो। प्रिकिंग पेन ना बड़ी मस्त होती है। अच्छा, मैं तुम्हारा रोज चुंडियां मारती रहा करूँगी। फिर मुंह क्यों कर दिया बंद? मुंह से थोड़ी ले रहे सैंपल। ब्रश नहीं किया। ओह नो! कैसे कैसे करके? उनको पता है क्या करना है। और टाइट कर रहे, ठीक है। मत देख इधर को, कुछ नहीं है, वो 1 सेकंड के लिए फील आता है। ये कह रहे कि अगर ऐसा कुछ होता कि सर के सैंपल से आपके टेस्ट हो जाते तो हम वैसा कर देते। वैसे तो हम 2 जिस्म 1 जान, एक की सैंपल लेते, दोनों की रिपोर्ट्स आ जाएगी। गिव इट टू हर। हमको तो देखना है। मीडिया, हाँ, तो ये तुम्हारा है। मुझे नहीं पीना था रजत, पी लूंगी। सो अभी हम थोड़ी देर बाहर आए थे, थोड़ा घूम भी लेंगे, वरना 2 दिन से घर के अंदर ही अंदर थे तो काफ़ी अलग सा लग रहा था। रजत कहते चल तुझे थोड़ा घुमा भी लाता हूँ और गाड़ी को हम वॉश के लिए भी दे देंगे। सो अच्छा तो लग रहा है बाहर आके, बट ऐसा लग रहा है घर जाना है। वापस सो जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि 2 दिन तो मुझे ऐसे हो गए, दिन नहीं एक्चुअली रातें ऐसी हो गई है कि मुझे एक पल भी नींद नहीं आई है रात को। और अब मेरे को थोड़ा सा ऐसे नींद की झपकी जैसी आ रही है, क्योंकि गाड़ी में बैठ के ऐसा थोड़ा निग सा भी हो गया था ना। सो अब जाती हूँ। रहने दे रजत, कार वॉश वाले खुद ले जाएंगे, मुझे डर लगता है। मुझे भी यहाँ तो ऐसे लगता है कि इस गड्ढे में ना घुस जाए। दिख नहीं रहा है यार, ये तो ना उल्टे ही काम करता है। अब मेरे पसीने छूट रहे, बुखार के पसीने बंद हुए तो रजत के कामों से मेरे पसीने छूटने लग गए। लग गई भैया, लग गई। वो ऐड याद है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, लग गई। वो बोलते हैं ना पीछे देखना, लगता नहीं रही गाड़ी जब तक लगती है ना। बस वैसे ही हो रहा था। एकदम बढ़िया लगी है, सही लगाई है एकदम। अभी हम दिन दिहाड़े वॉक करके भी आ गए, इस उम्मीद से कि थोड़ा एक्सर्शन करूंगी मैं तो शायद मुझे नींद आ जाए। तो जी अब खाएंगे क्या? मलका की दाल खाने का मन है मेरा। सब्जी और चपाती खाएंगे। अब तो लड़की मान नहीं रही, कल रात भी डिनर इसी ने बनाया था। नहीं मतलब डिनर एज इन चपातियाँ, रोटियाँ। हाँ। क्योंकि तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं आती है, वैसे खाने का मन नहीं। अगर तुम रोटियां बना लेती तो गले से ना उतरती मेरे। ठीक है, तो ये सब भी मैं रोटियां डाल लेती हूँ, फिर बस सब्जी के साथ खाते हैं। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। कॉलेज में तेरी फेवरेट होती थी जो, मिलती बड़ी मुश्किल से है। चल लंच के बाद खाऊंगी। तेरा मन नहीं है? यार पता नहीं आजकल क्या हुआ है, मेरी फेवरेट चीजें खाने का भी मन नहीं कर रहा है मुझे। अभी हमने लंच भी कर दिया है और अब मैं थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे रात को नींद नहीं आ रही है और इतने टाइम बाद मुझे मौका मिला है कि लास्ट व्लॉग में तुमने बोला था कि मैं गुड वाइब्स वाला रजत का बनाया हुआ खाना खाऊंगी और अच्छा फील वो तो देखो बात थी उसमें, सच में गुड वाइब्स। मतलब मैं इतना बेटर फील कर रही हूँ, मुझे फीवर तो मतलब एक भी बार नहीं आया उसके बाद से। बस थोड़ा बहुत वीकनेस जैसी है, वो तो ऑब्वियसली बात है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हमारा ना घर पे एक रूल है कि जब भी खाना बनेगा तो अच्छे मन से बनाना है, क्योंकि अगर आप अच्छे मन से खाना बनाते हैं तो वो प्रसाद होता है, और अगर आप प्रसाद खाते हैं तो उसको खा के तो एकदम से ठीक हो जाते हैं। अभी मैंने कमेंट्स देखे ना अपने व्लॉग में, तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि आप गाँव क्यों नहीं जा रहे हो, आपकी पूरी फैमिली गाँव में है, आपको इधर जीवा से मिलने का मन नहीं है। क्या जवाब दूं मैं इसका? अपने बच्चों से मिलने का मन किसको नहीं होता, इतना ज़्यादा मन था मेरा। बट अभी आपने देखा पिछले दिनों घर पे शादी थी, फिर उसके बाद मैं बीमार पड़ गई, और जब बीमार हूँ तो छोटे बच्चों के पास जाना है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए किस तरह से हम थोड़े सेफ एनवायरनमेंट बना के रखें, और हर तरह से हम बच्चों को प्रोटेक्ट करना ही चाहते हैं। और अभी तो इतने छोटे, आपको पता ही होगा, आप समझ सकते हैं। और वैसे भी आप लोग भी कितना प्यार और केयर करते हैं बच्चों के लिए, वो तो हमने देख रखा है। मुझे याद है जब मैं मुंबई से वापस आ रही थी ना, तो मैं और मम्मी ने बच्चों को पकड़ा हुआ था, और हमें ना आइडिया नहीं था कि पीछे मीडिया वाले, तो वो सब वीडियोस वगैरह लेने लग गए। फिर जब तो हमने देख लिया, हम थोड़ा फेस उनका हाइड कर रहे थे, बट फिर भी थोड़ा दिख रहा था। तो हमसे ज्यादा तो आप लोगों को ही हो रहा था कि आप क्यों दिखा रहे हो उनको जब ये नहीं दिखाना चाह रहे। इतना ज्यादा आप लोग बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव हो, उसके लिए गाइस थैंक यू सो मच। आप हमको इतना ज्यादा समझते हो ना, ये देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इनफैक्ट आप लोगों के साथ बेबीज का फेस रूप दी वगैरह
वगैरह बहुत जल्दी रिवील करेंगे, बट वो अभी थोड़ा टाइम इसलिए रुके हैं क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है और बड़ों का कहना मानना भी ज़रूरी होता है। तो जब सही टाइम आएगा वो लोग हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि आप लोगों के साथ वो दिखाएंगे, बट अभी कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा उसको ढक के रखना चाह रहे हैं। भगवान करे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और बच्चों को मिलने पहुँच जाऊँ, है ना। चलो गाड़ी वाले की कॉल थी, गाड़ी वाला तो मैं हूँ, बट वॉशिंग वाले की कॉल थी कि गाड़ी लेने आ जाओ। मैं भी माँ हूँ। चल अभी कह रही थी वॉक करने जाएंगे, प्लीज नैना चलो यार हो गई ना दिन को वॉक। नैनू अभी देख बाहर कितना बढ़िया हुआ है, अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है। कितना सुंदर है, प्लीज वॉक करें, चल प्लीज 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 चल गाड़ी लेकर आएंगे, उतनी सी वॉक करनी है, बस गाड़ी लेकर आना है। अब ये चलने को मना कर रही है ना, लेकिन मेरे पास एक टेक्निक है जिसके बाद जरूर चलेगी, आपको भी दिखाता हूँ। नैना चल पड़, मैं तेरे को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊंगा। इंटरेस्टिंग। चलेगी? हाँ मुझे लगा ऐसे बोलेगा आइसक्रीम खिलाऊंगा, मैंने बोलना था मैंने आइसक्रीम खानी नहीं है। निकालने दे कुछ नहीं होता। देख तुमने देख मैंने भी निकाला है। मैं तो सोच ही रही थी तुमने कैसे निकाला होगा कि वैक्सिंग भी साथ में ही हो गई होगी। वैक्सिंग कुछ नहीं हुआ है, ये तो थोड़ा सा ऐसा मार्क है। अरे नैना अच्छा दर्द हुई मैं नहीं निकालूंगा, खोलो इसे। ऐसा है ना, हर बात बनवाते रहे तुम अपनी। खुद खोलना है तो मुझे अच्छा लग रहा, मुझे डर लग रहा है। नहीं भाई आराम से करूंगा, आई स्वेयर। चिपका दिया इतने बुरे हाल से। नहीं लूंगा। चल नैना चल पड़। चल यार छोड़, हाथ लोग देख रहे। तो क्या हो गया, चल जल्दी चल। गाड़ी धुल के बढ़िया सजी है इधर, और नैना पता नहीं किधर चल पड़ी थी गाड़ी को देखते वहां की तरफ। पाँव अच्छे से झाड़ लियो या लॉन्ग ड्राइव का वास्ता, लॉन्ग ड्राइव का वास्ता ऐसे हाँ झाड़ के थे। लॉन्ग ड्राइव पे चल सोनिया। यहाँ से रास्ता देखो। अभी ना हम हसन वैली तक आए थे, मुझे ये था कि चलो वहाँ पे घूमेंगे शाम को, अच्छी हवा आएगी। और जैसे हम यहाँ पहुँचे रजत ने गाड़ी की लाइट्स ऑफ करी, यहाँ इतना अंधेरा है, पिच डार्क, डर ही लग रहा है। दिखाते हैं आपको, रुको। चलो वापस ही चलते हैं। ये देखो अपनी गाड़ी की तो लाइट्स ऑफ करो, और यहाँ शांति भी कितनी है। ओह भाई वो देखो चांद, मैं धीरे क्यों बोल रहा हूँ। कितना बढ़िया लग रहा है, देख नीचे देख कितना डेंस जंगल है वो दूर दूर तक। मुझे लगा था सिर्फ हम दोनों ही हैं थोड़े सरफिरे से लोग, बट हमारे पीछे और भी लोग हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, इस जगह का नाम हसन वैली, और सामने दिखती है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो सामने। हाँ, ये जो पहाड़ है ना इसमें बहुत घना जंगल है। तो दिन को ना यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और बाइनोकुलर से सामने देखते हैं, कई बार कुछ वाइल्ड लाइफ दिख जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और इतना डेंस फॉरेस्ट अब तो देखने लायक चीज होगी, क्योंकि बचा ही कहाँ आज के टाइम पे फॉरेस्ट। जल्दी चलो, लोग डरेंगे तुमको व्हाइट हुड में देख के कि कौन सफेद कपड़ा में। बाल भी खोल दिए तो। आज खाने में बना है मलका की दाल और चावल। हम आ गए एकदम सिंपल खाने में। जल्दी डालो, भूख लगी है। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ना मुझे मन कर रहा था आमरस और परांठे खाने का, क्योंकि आम का सीजन आ गया है और मुझे और रजत को आम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुबह सुबह मैं इसकी प्रेप में लग चुकी हूँ और रजत भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है। पिछले 2 दिनों से हम रोज कपड़े ही धो रहे हैं, मतलब हाँ नॉन। एक तो हमारे जो खुद के पहने हुए कपड़े वो इतने सारे हो गए, फिर सारी बेडिंग्स चेंज कर रहे हैं उसके इतने सारे कपड़े हो गए, नॉन स्टॉप हमारे कपड़े धुल रहे हैं। और हमारे पड़ोसी भी हमें यही कहते हैं तो लॉन्ड्री वाले बच्चे हैं। बैग्स ऐसे ही थे, अभी खुले हैं वो कल। अब मैं बोलती ना हम ट्रैवलर्स है, एक जगह का बैग खुलता है तो दूसरी जगह का पैक होता है, यह हाल है हमारा यहाँ पे। अब कैसा फील कर रही हो? बहुत बढ़िया। दोनों ने टेस्ट कराए थे ना, तो उसमें ना रजत का विटामिन डी थोड़ा लो आया है उसका लेवल, तो रजत को ऐसा हो गया मेरी टांगों में दर्द हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इसलिए मुझे रजत की बट दैट इज ट्रू। जब ना आपको नोटिस में कोई चीज आ जाती है ना तो ज्यादा पता लगता है। अब मैं ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ, मुझे चलते हुए ना टांगों में ऐसा लग रहा है दर्द हो रही है। ये एक्चुअली कनाडा की मार है, क्योंकि वहां पे हमको धूप देखने को भी नहीं मिलती थी। बट चलो अब हम वापस अपने इंडिया आ चुके हैं, तो यहाँ पे रोज बाहर बैठ के रहते धूप सेकनी है, ठीक है ना। जब मैं बैठी रहती थी ना धूप में, मैं तो बच गई। जब से मैं वापस आई थी, मुझे जब भी टाइम लगता था ना मैं तो बाहर जाके धूप सेक लेती थी, क्योंकि मुझे धूप सेकना बहुत ज्यादा पसंद है। और शिमला की सर्दियों की धूप आहा इज अ थिंग फॉर एटलीस्ट फॉर मी। वैसे तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट हमारे ठीक ही रहने थे, यंग बच्चों को क्या हो सकता है, बट थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे, उसके लिए अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे और दिखा के आएंगे। ये है कपड़ों का ढेर, इतने से मैंने कर दिए।
बट ये अभी बाकी है। और वॉशिंग मशीन में भी और कपड़े गए हैं और ये और है अभी जो जाने हैं। मम्मी की कॉल है। हाँ जी हो गई। बता आप क्या कर रहे हो? बस हम तो क्यारी साफ कर रहे थे, बाहर घास उगा हुआ था। अच्छा गैस करो हम क्या खा रहे हैं? तुम उपमा? नहीं, मम्मी रजत का फेवरेट क्या हो सकता है? इतने दिनों से फ्रिज में था और बोल रहा था वो खाना है। अलसी वाले परांठे और आम रस। मैं आम रस ही लगी थी, बोले आम तो बोला ही मैंने। क्या फूल रहा है? बन गए सारे, साथ में खाएंगे। और यहाँ आम रस कितना मस्त बना है। नैना ये क्या बन गया? मशीन में 2 कवर थे, ये एक के अंदर एक घुस गया। लो जी, ब्रेकफास्ट डन। और इस लड़की ने काम कुम किया, चले गई ब्लोअर सेकने। तुम्हारी ठंड नहीं जा रही? क्यों? मेरी नहीं है, शिमला की ठंड है। चलो अब रेडी हो जाओ, हॉस्पिटल चलना है। चलो चलो चलो। यार मैं तो बोल रही हूँ, नैना रिपोर्ट्स दिखाने हॉस्पिटल जाना है। बोल रही हूँ कि चलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। इतनी बड़ी चीटर है, मुझे देख के कैप पहन ली इसने। मैंने कैप्स खरीदना शुरू किया था तो तुमने शुरू किया था, मैंने चीटर बोला तुमको? नहीं बोला। तो अभी हम जा रहे हैं चेकअप के लिए और बाहर मौसम इतना खराब हो गया, तूफान चल रहा है और आज शाम पक्का बारिश होगी 100%। वैसे भी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो हम ये सोच रहे हैं शिमला में 2 दिन से बारिश नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं तो चाहती नहीं बारिश हो यार, मुझे इतनी सर्दी लग रही है। और जब तो बारिश हो जाती है तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। सब लोग इस बार यही बोल रहे हैं कि शिमला से ठंड नहीं जा रही। शिमला में एक्चुअली बहुत ठंड है अभी भी। देखो ये दिख ही रहा होगा, इसको तो कुछ ज्यादा ही लग रही है। ब्लोअर सेकती रहती पूरा। मशीन को भी अभी बंद होना था, इसको खुला ही रखते हैं। ले 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 नैना, कहाँ गई? ये भी रख दे, बाद में करते रहिए तभी लेट हो जाएंगे। नहीं नहीं चलो, चाबी तो ली नहीं। हाँ तो पेशेंट वाला फील तो ले रही हूँ ना, मैं सारा काम खुद करूँगी तो पेशेंट कैसे रहेंगे? ले, अरे साफ गाड़ी में बैठने का मजा। ओहो हो, पीछे का कैमरा साफ करने गई पहले लड़की, साफ था पर मैं बोल रहा था गाड़ी कितनी साफ है, बट मुझे ध्यान आया अभी तूफान और बारिश में फिर न गंदी हो जाए यार। चलो उससे पहले वापस पहुंचने की कोशिश चल करते चल हैं। चल। और वैसे भी हमारे पास अभी टाइम कम है, 1:30 लंच ब्रेक हो जाती है। हम सोच रहे थे 2 बजे होती है और इसलिए अब फटाफट से जाएंगे। शिमला में पार्किंग का बुरा हाल है। अब हॉस्पिटल में तो पार्किंग है नहीं, यहाँ लगानी पड़ेगी कहीं। तो नैना आगे गई है, पार्किंग देख रही है। यहाँ बात नहीं बनी, अब आगे और जाना पड़ रहा है। यहाँ जाएगी लड़की, बड़ी स्मार्ट हो गई है। लग गई गाड़ी यहाँ। ज्योतिका दिलेक मेडिसिन, डॉक्टर सुरेंद्र। तो कार्ड तो बन गए, हमको लगा थोड़ा लेट हो जाएंगे बट अभी डॉक्टर हैं यहाँ। और वैसे हम टाइम से तो पहुँच ही गए थे, बट कई बार ऐसा होता है ना कि भूख लग जाए ज़्यादा, डॉक्टर चला ही जाए। बट ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते। ये सब तो कॉलेज में बच्चे ही करते हैं। नैना तो चिज्जी। बारिश देख तो कितनी तगड़ी आने वाली है। धूप है जहाँ पे अभी हम है, यहाँ धूप है और सामने वाला पहाड़ पूरा नीला हो चुका है यार। जल्दी चलो जल्दी, टॉर्नेडो। साइड तो बारिश हो रही है पक्का। हमारे घर नहीं नहीं, पर हाँ हमारा परे, पहाड़ से परे को है ना, क्योंकि हमारा पहाड़ के उस तरफ है घर। बारिश लगी गई यार। अब घर पहुँचते गाड़ी में साफ गाड़ी गंदी हो गई। गाड़ी से उतरने की देर थी, बारिश लग गई। लो जी दवाइयाँ। ओले पड़ रहे हैं ना, ओले। ओले ओले ओले। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो जो बोला वो बाद में बताऊंगी, बट उससे पहले जरूरी खबर ये है कि जैसे मैं खुद को अपने आप को डॉक्टर बन रही थी, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल ही है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना। रिपोर्ट्स से जैसी मर्जी हो डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर जिस तरह से आपकी रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे वो लेमैन को नहीं आता। ऑफ कोर्स तभी उन लोगों ने इतनी पढ़ाई एंड स्पेशली फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर ने बोला कि नैना को डेंगू लग रहा है, बिकॉज नैना की ना बॉडी में थोड़े रैशेस थे, जिनको हमने नॉर्मल समझा था, बिकॉज नैना को परसों बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी फीवर के कारण। तो हमने सोचा शायद उसकी वजह से हो गए होंगे, बिकॉज इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, इसको हाथ में भी रैशेस हो जाते हैं स्वेटिंग से। तो हमें लगा कि शायद बाजू में भी वही हुए हैं। तो आज जैसे डॉक्टर ने ढंग से एग्जामिन किया तो उन्होंने बोला कि फीवर और बाकी सिम्टम्स, स्पेशली रैशेस, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि डेंगू है। तो उन्होंने तो डेंगू का टेस्ट बोला है। और नैना के प्लेटलेट्स जो हमने कल टेस्ट कराया था उसमें भी थोड़े डाउन थे। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी फिर से प्लेटलेट्स 3 दिन बाद करने पड़ेंगे। अगर फिर और डाउन हुए तो हमको ये अश्योर हो जाएगा कि डेंगू है, और साथ में डेंगू का टेस्ट भी बोला है। बट डॉक्टर ने बोला है कि बार बार प्रिक मत कराओ,
अब आज आप डेंगू का टेस्ट कराओगे, उसके लिए भी ब्लड लेंगे। परसों आप दोबारा से प्लेटलेट चेक करने के लिए टेस्ट करवाओगे, फिर से उसके लिए ब्लड लेना पड़ेगा। तो बोला है एक ही साथ करवाना परसों ही, बिकॉज डेंगू के लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ बोला है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, और अगर कोई भी ऐसा ज़्यादा सीवियर सिम्टम दिखे तो एकदम हॉस्पिटल आना है। डॉक्टर ने एक और चीज़ बोली कि आपने इतने फालतू टेस्ट क्यों करवा दिए, इतने सारे ऐसे ही बिना तो से खर्चा कर दिया अपना। हमको लगा यार पैकेज में मिल रहा है तो हमने साथ में, इनफैक्ट मैंने भी साथ में करा दिया। तो डॉक्टर ने बोला ये जो टेस्ट करने वाली लैब्स होती है ना, ये इनके तरीके होते हैं आपसे ज़्यादा पैसे निकलवाने का, कि ये टेस्ट भी कर लो, पैकेज में ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि पहले डॉक्टर को दिखाओ हमेशा, और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे टेस्ट वही कराओ, ऐसे मर्जी से मत कराओ। तो डॉक्टर को दिखाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सारे टेस्ट पैकेज में जो मिल रहे हैं वो करवाओ। और साथ में एक और चीज़ कि हम क्या करते हैं, जैसे फीवर आता है तो एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। हम नहीं करते ऐसा, बहुत लोग करते हैं। मतलब जैसे नैना बीमार थी तो हमें बहुत जानने वालों ने ऐसे बोला कि एंटीबायोटिक नहीं खाई आपने अगर फीवर आ रहा है। तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं एंटीबायोटिक्स खाने से फीवर तो ठीक हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम फीवर वायरल होता है, या कई बार फटीग के कारण भी होता है, उसमें बैक्टीरियल कुछ नहीं होता। और हम लोग ऐसे एंटीबायोटिक खा के अपनी बॉडी खराब कर रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे मेडिकल प्रोफेशन में बहुत बड़ा इशू है, जो जिसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इसलिए कभी भी अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स मत खाओ। एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या जो आपको फीवर है वो बैक्टीरिया के कारण है, तो ही एंटीबायोटिक्स काम करती है। अदरवाइज वायरल या फिर नॉर्मल फीवर में कभी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होता है। तो यस, अपना ध्यान रखो और अपनी मर्जी से या किसी के कहने पे ऐसे कोई भी दवाइयाँ ना खा लो, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करो। A few moments later. लंच करने के बाद हम लोग रेस्ट लग गए थे करने, नैना भी सो रही है। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।